अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सैयद है और आप सभी का आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक होगा ल्यूकोडर्मा, यानी कि जो वाइट पैचेस होते हैं स्किन के ऊपर यानी कि चमड़ी के ऊपर, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ल्यूकोडर्मा यानी कि वाइट पैचेस की ये जो बीमारी होती है, इसके कारण क्या क्या हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए एंड तक, अगर आप जो है विटिलिगो के बारे में जानना चाहते हैं तो। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे सभी व्यूवर्स से कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे जो है फेसबुक का पेज है उसे भी आप जो है लाइक कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल पे भी मैं हूँ, आप वहाँ पे भी जाके मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। और मैं जो हूँ इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो ल्यूकोडर्मा होता क्या है? तो ल्यूकोडर्मा के बारे में बताने से पहले मैं एक थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ हमारे स्किन के कलर के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे स्किन को कलर देने के लिए एक पिगमेंट होता है जो कि वो जिम्मेदार होता है हमारे स्किन को कलर देने के लिए। उसे हम कहते हैं मेलानिन पिगमेंट। जिसके शरीर के अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है तो उसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क होगा, यानी कि थोड़ा सा रंग उसका जो है गेहुआ कलर होगा, या फिर उसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क कलर होगा, ब्लैक कलर होगा। और जिनके शरीर के अंदर मेलानिन पिगमेंटेशन कम होता है और उसकी वजह से जो है उनका शरीर का कलर थोड़ा सा फेयर आपको दिखाई देगा। तो ये पिगमेंट की कमी की वजह से किसी एरिया में, तो अगर समझ लो अगर ये पिगमेंट आपके शरीर में पूरा कम है, तो दोस्तों ये पिगमेंट की कमी की वजह से किसी स्पेशल एरिया में, तो वहां पर ये जो है पैचेस क्रिएट कर देता है, यानी कि वहां पर जो है एक वाइट पैचेस आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो होता है मुख्य कारण होता है वाइट पैचेस डेवलप होने का, यानी कि ल्यूकोडर्मा डेवलप होने का। तो दोस्तों, ल्यूकोडर्मा का मतलब वही है, अगर आपके शरीर के ऊपर जो है मेलानिन पिगमेंटेशन की कमी है या डी पिगमेंटेशन हो गया है वो एरिया में, तो उसी की वजह से जो है आपको ल्यूकोडर्मा की बीमारी दिखाई देती है। जो बीमारी शुरुआत होती है इसकी, वो होती है छोटे से दाग से, यानी कि वो दाग एकदम छोटा सा होता है जिसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है। बीमारी दिखाई देती है वो 10 साल से उम्र से लेकर 30 साल तक की उम्र में ये काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट होती है। और ये टाइम में वो बीमारी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, यानी कि कम होती है। और जैसे जैसे हम उसे इग्नोर करते जाते हैं वैसे वैसे जो पैचेस होते हैं वो भी अपना साइज बढ़ने लगता है और ये डिफ्यूज एरिया में पहुंच जाता है, यानी कि आपके बॉडी के अलग अलग हिस्से के ऊपर, यानी कि अगर आपको रिस्ट के ऊपर है या हाथ के ऊपर है या पैर के ऊपर है तो आपको छाती के ऊपर आ जाएगा, आपको गले के ऊपर आ जाएगा, चेहरे के ऊपर आ जाएगा, या हाथों के ऊपर, पीठ के ऊपर, कहीं भी ये जो है फैलने लगती है बीमारी। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं ल्यूकोडर्मा। अब हम आ जाते हैं इसके कारण क्या क्या हैं। तो इसमें जो मुख्य कारण होता है वो है, इसमें ऑटो इम्यून डिसीज का काफी ज्यादा कनेक्शन दिखाई देता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर कुछ ऑटो इम्यून डिफिशियंसी की वजह से, ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से ये बीमारी जो है आपके शरीर के ऊपर आती है। दूसरा है जेनेटिक। अगर आपके माता पिता में से किसी को या दोनों को या किसी ग्रैंड हिस्ट्री है आपकी, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को है, तो शायद होने के चांसेस आपको भी हो सकते हैं। कारण होता है जो कि काफी ज्यादा कॉमनेस्ट होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी को एक्जिमा हो गया है, सोरियासिस हो गया है, या बर्न इंजरी हो गई है, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से उनका जो वुंड जो होता है हील हो जाता है, या एक्जिमा उनका ठीक हो गया, सोरियासिस उनका ठीक हो गया, उसके बाद में जो वहाँ पे जो डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, जो दाग छूट जाता है, उसे भी हम ल्यूकोडर्मा में लेते हैं। लेकिन वो दाग जो होता है नॉर्मली फैलता नहीं है, वो आपके एक ही एरिया में डेवलप हुआ होता है, तो उससे नॉर्मली कुछ होता नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा बर्न इंजरी, यानी कि अगर आपका हाथ जल गया है तो वो एरिया जो होता है डिसकलर्ड हो जाता है। उसका कारण वो है कि वहां पे स्कार हो जाता है, स्कार हो जाने के वहां पे मेलानिन का डी पिगमेंटेशन हो जाता है और उसकी वजह से जो है आपको ये जो व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं। ये थे कुछ कारण जो कि व्हाइट पैचेस में दिखाई देते हैं।
तो अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के ऊपर। इसके नॉर्मली जो होते हैं ज़्यादा कुछ पेशेंट को तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन उनको देखने में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये आपके अगर एक्सपोज्ड एरिया में है, यानी कि अगर आपके हाथों के ऊपर है या आपके चेहरे के ऊपर है, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है पेशेंट को। और ये जो पेशेंट होता है सोशली काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एक भावना आ जाती है कि ये एकदम इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ये बाहर जाने में हिचकिचाते हैं, अपने चेहरे को कवर करके रखते हैं। तो ये जो कुछ लक्षण होते हैं ये सोशली उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से कुछ साइकेट्रिक इलनेस भी पेशेंट के अंदर आ जाती है, जैसा डिप्रेशन वगैरह है इस बीमारी को लेते हुए। लेकिन ये बीमारी जो होती कोई घातक बीमारी नहीं है, काफ़ी लोगों को होती है, तो इसका जो है ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप समय से ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो है ये कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं करती है। किसी किसी पेशेंट को जो होता है ये एक सिंगल एरिया में होगा, यानी कि एक लोकलाइज्ड एरिया में होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, और किसी किसी पेशेंट को जो है ये जनरलाइज होता है, यानी कि उसके पूरे बॉडी के ऊपर फैला हुआ होता है। तो जब पूरी बॉडी के ऊपर फैला हुआ होता है तभी जो है पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास आता है। जब वो लोकलाइज्ड होता है, हिडन होता है, जैसे छाती के ऊपर है, तो वो जो होता है कपड़ों से ढक जाता है, तो नॉर्मली पेशेंट ट्रीटमेंट लेता नहीं है। लेकिन आगे चल के वो बीमारी हो सकती है उसके बर्न शरीर के ऊपर और ज़्यादा फैल जाए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको छोटा सा भी दाग है, आप नियर बाय आपके होम्योपैथी डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं इस बीमारी के लिए। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसमें मैं कुछ दवा यूज करता हूँ, काफी अच्छे रिजल्ट मुझे उसने दिए हैं। तो मैं आपको उस दवा का नाम बता देता हूँ। तो पहली दवा है वो है आर्सेनिकम सल्फोरेटम फ्लैवम। इसको आपको लेना है 30 पोटेंसी में, 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम को, डायरेक्ट ओरली लेना है। और है हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर को आपको लेना है 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को, आधे कप पानी के साथ में लीजिए। काफी अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे दोनों दवा को आप साथ में लेंगे तो। और एक तीसरी दवा और है जिसे हम कहते हैं बाउची ऑयल। ये बाउची ऑयल को आपको पीना नहीं है, इसको लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज करना है। जहां पर भी आपको ये व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो एक कॉटन के ऊपर इस दवा को लेना है और हल्के से मसाज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और उसको रात में लगा के छोड़ दीजिए और सुबह आप नहा लीजिए। और ये तीनों चीजों को अगर आप यूज करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे, कि मिनिमम आपको जो है 3 महीने इसे यूज करना है। तो मेरा वीडियो ल्यूकोडर्मा के ऊपर अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं डॉक्टर उमर सैयद अब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।